परसाई जी ने लिखा था, निंदा में प्रोटीन विटामिन होता है। यही कारण है कि निंदा करके कई लोग स्वस्थ महसूस करते हैं। कथित पत्रकार राणा अयूब को ही ले लीजिए, उन्होंने एक बार फिर देश की निंदा कर डाली है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए उन्होंने तमाम वही बातें फिर से दोहराई हैं जिन्हें पिछले लगभग 10 वर्षों से अयूब और इकोसिस्टम रटते दिखाई दे रहे हैं। मोदी डिक्टेटर हैं और भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। अब इस लाइन पर तमाम लोग इतनी बार चले हैं कि ये लाइन अब ऐसी चक्रोट बन चुकी है जिस पर देश विरोधी सुबह शाम चलते हुए वर्जिश कर लेते हैं। वर्षों से इतना बड़ा इकोसिस्टम भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, जैसे जुमले के आसपास नैरेटिव बनाना तो चाहता है, लेकिन लगता है जैसे बुरी तरह से फेल हो गया है। और इस इकोसिस्टम में फिट किए गए राणा अयूब जैसे तमाम नटबोल्ट दिन रात अपनी प्रासंगिकता और स्वीकार्यता बनाए रखने के लिए जूझ रहे हैं। राणा अयूब ने हाल ही में अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में एक चर्चा में हिस्सा लिया। हिस्सा लेना इस इकोसिस्टम के लोगों की खासियत है। खैर, चर्चा के दौरान का उनका वीडियो देखिए और उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझने का प्रयास कीजिए। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी अयूब फ्रस्ट्रेट हो गई हैं। ऐसा है या नहीं ये तो बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट ही बताएंगे, लेकिन प्रतीत ऐसा ही हो रहा है। सवाल है कि इकोसिस्टम की सक्रिय सदस्य राणा अयूब को ये फ्रस्ट्रेशन किस बात की है? मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो जांच चल रही है उसकी, उनका जो क्राउड फंडिंग घोटाला पकड़ा गया है उसकी, ईडी ने उनकी जो 1.77 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है उसकी, या फिर उनकी कॉम्पिटिटर आरफा खानम शेरवानी को नेशनल और इंटरनेशनल वामपंथी इकोसिस्टम में उनसे अधिक वैल्यू मिलने लगी है उसकी। जी हाँ, इकोसिस्टम के ही कुछ कथित पत्रकारों की माने तो अयूब की फ्रस्ट्रेशन का कारण उनकी कॉम्पिटिटर प्रोपोगेंडाबाज पत्रकार आरफा खानम शेरवानी है। कहते हैं ना, कई बार जो दिखता नहीं है वही होता है। ये चर्चा अब आम हो चली है कि आरफा खानम शेरवानी और राणा अयूब में 36 का आंकड़ा है और ये आंकड़ा लंबे समय से चल रहा है। जी, मीडिया विश्लेषक कहते हैं कि कुछ समय पहले तक राणा अयूब इकोसिस्टम की आंखों की तारा थी। अयूब का इकोसिस्टम पर कैसा प्रभाव था, इसको ऐसे समझ लीजिए कि इकोसिस्टम के अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने उनके समर्थन में फ्रंट पेज पर प्रोपोगेंडा के साथ उनका फोटो तक छाप दिया था। उनका प्रभाव ऐसा था कि वामपंथी इकोसिस्टम के सेमिनार में, चर्चा में या फिर कोई और इवेंट हो, सब जगह उन्हीं को बुलाया जाता था और वे उम्मीद के मुताबिक पीएम मोदी और देश विरोध में जमकर विश्वमन करती थी। पर कहते हैं ना, समय होत बलवान। परिस्थितियां तब से बदल गई जब कोरोना के समय राणा अयूब पर लोगों की मदद करने के लिए की गई क्राउड फंडिंग में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। जांच के बाद ईडी ने 1.77 करोड़ की उनकी संपत्ति भी कुर्क की है। इधर द वायर की कथित पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ऐसे ही मौके की तलाश में थी। अयूब पर जैसे ही जांच शुरू हुई, आरफा ने उनकी जगह लेनी शुरू कर दी। आरफा ने पीएम मोदी और देश के विरोध में उनसे भी ज्यादा विश्वमन करना शुरू कर दिया। वामपंथी इकोसिस्टम में भी राणा अयूब को किनारे करके उन्हीं पर कृपा करनी शुरू कर दी। बस फिर क्या था, देखते देखते उन्होंने अयूब की जगह ले ली। मीडिया विश्लेषक कहते हैं कि अब राणा अयूब कुछ भी करके इकोसिस्टम में दोबारा अपना स्थान पाने के लिए फड़फड़ा रही हैं। यही कारण है कि वे फिर से पीएम मोदी और देश के विरुद्ध इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। हाल यह है कि इन दोनों के चल रहे इस इंटेंस मार्केटिंग कंपटीशन के कारण स्वरा भास्कर, रोहिणी सिंह और स्वाति चतुर्वेदी टाइप अर्बन नक्सल और कथित पत्रकार तो सुपर 8 में भी नहीं पहुंच सकी। मीडिया विश्लेषकों की इस बात को बल इससे भी मिलता है कि आरफा और राणा अयूब दोनों एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, फिर भी ट्विटर पर एक दूसरे को फॉलो तक नहीं करती। और अब अयूब के नए वीडियो ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है कि इकोसिस्टम पर वे दोबारा अपनी पकड़ बनाना चाहती हैं। आपको क्या लगता है, राणा अयूब और आरफा खानम के बीच ये जंग कहां तक जा सकती है? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। देखते रहें द पैम्फलेट। जय हिंद।